नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। यमुनानगर में सरस्वती उद्गम स्थल में 31 कुंडीय हवन और मंत्रोच्चार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2024 का पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ आगाज हुआ। इस मौके पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सबसे पहले सरस्वती उद्गम स्थान पर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद हवन कर विधिवत रूप से सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया और महोत्सव में शंखनाद के साथ सरस्वती जी की आरती भी की गई। वहीं स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज हो चुका है और इस महोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों ने प्रस्तुति दी और कई मुख्य अतिथि भी यहां पर मौजूद रहे। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया गया। 11 से 14 फरवरी तक ये महोत्सव चलता है और पूजा अर्चना की गई, विधिवत पूजा अर्चना की गई। बसंत पंचमी के अवसर पर या उससे पहले एक दो दिन पहले इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और कई बार तो बसंत पंचमी का उत्सव यहीं पे मनाया जाता है, कई बार हम पे पेवा में मनाते हैं। अब की बार पेवा में है 14 तारीख को, उससे पूर्व में ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और हमारी आस्था है, पूरे देशवासियों की इस प्रकार की आस्था है कि सरस्वती एक बहुत बड़ा एक दरिया था जो यहाँ से कुरुक्षेत्र से पेवा और आगे गुजरात तक वो बहता था और उसके ही तट पे बहुत से ऋषियों ने तपस्या की। और हमारा मानना है कि जो आदि ग्रंथ है, जो सबसे पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, वो वेद हैं और वेदों की रचना सरस्वती के किनारे पे ही की गई। ऐसा हमारी इस प्रकार की मन है। कालावली में सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल के चलते सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, वहीं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव लहसुन पर पड़ा है। बता दें कि लहसुन 400 के पार हो गया है और अदरक 150 से अधिक बढ़ गई है। कहीं ना कहीं हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सब्जियों के बिना रसोई नहीं चलती है। तो सब्जियां सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, जिसको लेकर दाम बढ़े हुए हैं। और पंजाब से सब्जी लाने के लिए दुकानदारों को खुद के वाहन किराए पर लेने पड़ते हैं, जिसके कारण सब्जियों के दाम और भी अधिक बढ़ गए हैं। महंगा हो गया जी, दूर से लाना पड़ता है, कहीं जयपुर से लाना पड़ता है, कहीं भटिंडा जाना पड़ता है, कहीं सिरसा जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है जी। महंगा हो गया सारा। और ये सब्जी दूर से लाते हैं तो उसमें किराया भी देना पड़ता होगा अलग से, टैक्सियों का जी वगैरह, उसके कारण रेट जी किराया देना पड़ता है, किराया गाड़ी का देना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो उसके कारण भी सब्जियों के रेट में कोई फर्क? हाँ, हड़ताल करके बंद हो गया जी, सारा सब्जी सारी महंगी हो गई। महंगा हो गया जी, दूर से लाना पड़ता है, कहीं जयपुर से लाना पड़ता है, कहीं भटिंडा जाना पड़ता है, कहीं सिरसा जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है जी। महंगा हो गया सारा। और ये सब्जी दूर से लाते हैं तो उसमें किराया भी देना पड़ता होगा अलग से, टैक्सियों का जी वगैरह, उसके कारण रेट किराया देना पड़ता है, किराया गाड़ी का देना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो उसके कारण भी सब्जियों के रेट में कोई फर्क? हाँ। सब्जी मंडी में हड़ताल की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है और आम लोग जो हैं अब सब्ज़ी लेने के लिए काफ़ी दूर तक आम लोगों को जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सब्ज़ी मंडी में आढ़तियों की हड़ताल चल रही है। कालावाली में भी सब्ज़ी विक्रेताओं की हड़ताल चल रही है।
जिसे देखते हुए आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जाखल भुना रोड वाया म्योंद भाखड़ा पुल आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने लोक निर्माण विभाग एवं मनरेगा मजदूरों की मदद से म्योंद भाखड़ा पुल पर पक्के तौर पर बंद कर दिया गया है और पुलिस और पैरामिलिट्री जवान भी किसानों को रोकने के लिए संसाधनों सहित मौजूद हैं। जाखल रेलवे स्टेशन पर दिल्ली और हिसार सहित अन्य शहरों में जाने वाले यात्रियों की जाखल रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ भी देखी गई। भारी संख्या में इस दौरान पुलिस वहां पर मौजूद रही। रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखने को मिली और लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस फोर्स काफ़ी संख्या में यहां पर तैनात दिखी। भारी संख्या में लोगों का आवागमन यहाँ पे रहता है और उनके आवागमन पर भी असर पड़ा। लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई और काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद रही। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रही। पुलिस तैनात यहाँ पर की गई थी। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे थे और आपको बता दें कि लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। लोगों की भीड़ इस दौरान रेलवे स्टेशन पर देखी गई और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई थी। भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई थी और लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि यहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और यहां पुलिस फोर्स भी तैनात दिखी। लोगों की भीड़ भी मौजूद रही रेलवे स्टेशन पर। बहादुरगढ़ में बदमाश बेखौफ हैं। दिन हो गया शाम किसी भी वक्त लूट को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ बदमाशों के गिरेबान तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो वहीं इन्हीं बातों से गुस्साए शहर भर के दुकानदारों ने दिल्ली रोहतक रोड पर जाम लगा दिया और घंटों सड़क को यातायात बाधित किया। और इससे पहले दुकानदारों ने अनाज मंडी से पैदल चलते हुए अनाज मंडी, काठ मंडी और रेलवे रोड की सभी दुकानों को बंद करवाया और फिर पुलिस प्रशासन के विरोध में दिल्ली रोहतक रोड पर बैठ गए। और दुकानदारों का कहना है कि बहादुरगढ़ का कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है। कभी भी ज्वेलर्स के यहाँ लूट होती है तो कभी किसान स्टोर पर पिस्तौल के बल पर लूट हो जाती है, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ती नहीं है। हमें इस वारदात के बारे में सूचना मिली थी। तुरंत पुलिस मौका पर पहुंची और दोनों वारदात की एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए हैं, जिसमें एक वारदात के सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें उन्होंने फेस कवर कर रखा है। मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान लड़के हैं और उसके वेपन के साथ। तो इनको हम आइडेंटिफाई करके स्केच तैयार करवाए जा रहे हैं। आइडेंटिफाई करके साइबर डंप की हेल्प लेके और जल्द से जल्द इनको ट्रेस करेंगे। कुल कितनी लूट की रकम है और कैसे ये लूट अंजाम दिया? ये 2 दुकानों से परचून की दुकानें हैं। एक से 1,10,000 रुपये
और दूसरी से 1,50,000 रुपये। कल जो बहादुरगढ़ शहर में कुछ अपराधी किस्म के आदमियों ने 2 दुकानों पर जबरदस्त छीना झपटी की वो करी है, गोली चलाई गई है। उसके खिलाफ में आज पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा शहर आक्रोश में है, क्योंकि ये सरकार एक निपुंसक सरकार हो चुकी है। इसका प्रशासन के ऊपर कोई काबू नहीं। हर तरह पूरे हरियाणा में क्राइम का इतना बढ़ोतरी हो रही है और मुख्यमंत्री ये कह रहा है हरियाणा नंबर 1 है। ये नंबर 1 हरियाणा है तो क्राइम में नंबर 1 है, और इसी के उसमें आज आह्वान हुआ है। आज पूरा शहर आज बंद का आह्वान हुआ है, और ये मैं सभी व्यापारी और सभी बहादुरगढ़ के नागरिकों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब इसमें सहयोग दो। कल रात को रेलवे रोड पे शिव शंकर किराना स्टोर में 3 अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की और वहां से सारा कैश उठा के मारने की धमकी देते हुए निकल गए। दूसरी घटना अग्रवाल कॉलोनी MC पार्क के पास हरनारायण की दुकान पे हुई। वहां से भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है वो लूट के ले गए। पुलिस की तरफ से कोई भी बढ़िया कार्रवाई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही। कल दिन दहाड़े वारदात हुई है जी, हमारे साथ गोली चलाकर दुकान लूटी गई है। बंदूक की नोक पर 1.5-2 लाख रुपए गले से निकाल लिए गए हैं, और उससे आधे घंटे पहले भी एक और वारदात हुई है गोली चलाकर। तो इससे हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सब दुकानें बंद करवा रहे हैं ताकि सब लोग इकट्ठा हो और सहयोग दे हमें। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।